अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले सितारा यासीन लाइव आई थी और बहुत 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 ज़्यादा इन्जॉय किया उसकी लाइव को, क्योंकि आज सितारा का व्लॉग नहीं आया था। कल भी सितारा यासीन का व्लॉग नहीं आया था, बल्कि सितारा यासीन ने, मैंने जैसे कि अपने वीडियो में बताया था रिएक्शन में भी, और आपने सितारा यासीन के चैनल पे भी देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी अपनी जर्नी से रिलेटेड। अपनी 365 डेज़ की ही जर्नी सितारा ने उसमें नहीं बताई, बल्कि अपने चैनल के पहले दिन से कल तक यानी परसों तक की जो है वो सारी जर्नी सितारा ने हम सबके साथ शेयर की थी। सितारा यासीन ने इस्लामाबाद जाने से पहले ये भी कहा था कि बहुत जल्द जो है वो 365 डेज़ का चैलेंज उन्होंने किया है यूट्यूब पर, 365 डेज़ डेली अपना व्लॉग अपलोड करने का, वो कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद सितारा यासीन 10-15 दिन की छुट्टी लेंगी YT से, कुछ दिन के लिए 10-15 दिन के लिए जो है वो साइड में होंगी, अपने आप को टाइम देंगी, अपने घर को टाइम देंगी। लेकिन दोस्तों, जब मैंने भी वीडियो बनाई, शायद मेरी और बहुत सारी बहनों ने वीडियो बनाई हो, लोगों ने जाके कमेंट्स भी किए होंगे सितारा को कि मैं आज की वीडियो की बात नहीं कर रही, मैंने कल जो वीडियो बनाया था यही कहा था मैंने सितारा यासीन से कि बड़े यूट्यूबर्स बिल्कुल भी गायब नहीं होते। हमारे छोटे छोटे चैनल्स हैं, कुछ दिन के लिए मैं गायब हो गई थी एक बार, तो मेरे चैनल को बहुत लॉस हुआ था। 3 महीने मेरा वो लॉस जो है वापस रिकवर नहीं हो रहा था। और सितारा यासीन का तो इतना बड़ा चैनल है, और मैं नहीं बल्कि कोई भी नहीं चाहेगा यार कि उसके चैनल को नुकसान हो। एक माँ ने इतनी मेहनत की है उसके साथ। बहुत से लोगों का कहना ये था कि नहीं भाई, सितारा को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बिल्कुल सितारा को अपने लिए ज़रूर टाइम निकालना चाहिए। सितारा ऐसे भी कर सकती हैं कि वीक में अपने 3 ब्लॉग्स डाल दें, 4 डाल दें, कम कर दें अपने ब्लॉग, लेकिन YT से गायब ना हो प्लीज़, क्योंकि लोगों को उनकी आदत हो गई है। और देखिए, हम आदतन ही देखते हैं, हमारे पास टाइम होता है, हम व्लॉग लगा लेते हैं, साथ हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो जिन चेहरों को, जिन फैमिलीज़ को, जिन बच्चों को, जिनकी रूटीन को देखने की हमें आदत हो जाती है, तो फिर अगर वो कुछ दिन के लिए गायब हो जाएं तो ज़ाहिर सी बात है हमारा टाइम है, हम 1-2 दिन तो उसको सोचेंगे, याद करेंगे, लेकिन हमें सजेस्ट करेगा यूट्यूब बहुत सारे दूसरे चैनल्स को, और इस तरह हम जो है दूसरे चैनल्स को देखना शुरू कर देंगे, और कोई और यूट्यूबर जो है उसकी हैबिट्स, उसके व्लॉग्स, उसके घर की रूटीन हमें अच्छी लगने लग गई तो हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। इसी तरह ये चीज़ मैंने बात की और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आज सुनकर कि सितारा जन्नत वापस कम बैक कर रही हैं। सितारा कोई छुट्टी नहीं कर रही। कल का उनका डॉक्यूमेंट्री वीडियो आया था, आज सितारा लाइव आई, यानी कि तशनगी जो थी वो पूरी हुई, और कल से सितारा ने कहा है कि प्रॉपर व्लॉग फिर से आएगा। बहुत सारे चैलेंज की डिमांड थी लोगों की कि सितारा चैलेंज करें, और सितारा ने कहा दिखा मैंने 365 डेज़ चैलेंज किया और करके दिखा, और वाकई एक माँ ने ठानी, सोचा और कर दिखाया। ये था मेरा थंबनेल परसों या कल, है ना, खैर कल था हाँ कल था। सितारा की जर्नी के व्लॉग को देखने के बाद मैंने अपना जो रिएक्शन बनाया था। खैर, तो मैं ये कह रही थी कि एक माँ ने सोचा, ठानी, कर दिखाया। इसी तरह सितारा यासीन को बहुत से लोग बहुत से चैलेंज सजेस्ट कर रहे थे, जिनमें से बहुत से लोगों ने भी और मैंने भी उनसे कहा कि इंग्लिश लर्निंग का जो है वो चैलेंज करें, क्योंकि दोस्तों पता नहीं, मुझे लगता है कि सितारा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेती है, बहुत जल्दी सीख लेती है। अल्फाज हो गए और आदात हो गई, और मैं कहूँगी काफ़ी सारी चीज़ें सितारा बहुत जल्दी सीखती है। सितारा ज़हीन है, और मैं यही कहूँगी कि अभी उसके बच्चे छोटे हैं और वो कर सकती है, अपने बच्चों के साथ बोल कर सीख सकती है, और मुख्तलिफ चैनल्स हैं, ट्यूटर घर में रख सकती है यार। लेकिन इस चैलेंज को करके देखा। आप लोगों को याद होगा सितारा ने 24 आवर्स या 1 डे का चैलेंज किया था इंग्लिश बोलने का, और बड़ा ही मज़े का था वो उसका व्लॉग, हम सब ने देखा था। मैं और मेरी फैमिली इकट्ठे बैठकर देख रहे थे और हंस के पेट में दर्द हो गया था। इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और उसमें ज़्यादा मज़े करवाए थे मुस्तफ़ा ने। बहुत ज़बरदस्त वो व्लॉग गया था सितारा का। तो इसी तरह हम चाहेंगे कि सितारा सीखे यार, बड़ा मज़ा आएगा कि सितारा सीख रही होगी, उसकी व्लॉगिंग भी हो रही होगी और हम लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। क्या ख्याल है आप लोगों का? खैर, बहुत से लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस सजेस्ट किए सितारा को, लेकिन इससे ये हो जाएगा कि ये एक ऐसा चैलेंज होगा जो उसको ज़िंदगी भर काम भी आएगा, और इसी तरह उसके बच्चों की लर्निंग भी अच्छी हो जाएगी और उसकी तो खुद ही हो जाएगी। खैर दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट की सितारा ने, बहुत सारे अपने सपोर्टर्स के नाम भी लिए, अपने सपोर्टर्स का थैंक यू किया। बहुत 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 सारा शुक्रिया सितारा, हम सबको अपनी खुशियों में याद रखने का। और बहुत सारे, अच्छा इससे रिलेटेड एक और बात भी आगे चल के करती हूँ। अच्छा, बहुत सारे सपोर्टर्स का नाम लिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह इतने सारे सपोर्टर्स हैं, बंदा भूल भी जाता है, कोई नहीं। कुछ जो उस वक्त मुझे भी याद आए थे वो थी डॉक्टर रीचा, और इसके अलावा दिल की दुनिया, इनका नाम मैंने वहाँ काफ़ी बार टाइप किया, और सितारा ने एक बार पढ़ा भी कि रीचा के लिए क्या लिखा। वो इतने ज़्यादा जो है वो कमेंट्स आ रहे थे, तकरीबन 5,500-6,000 लोग लाइव उस वक्त मौजूद थे और सभी कमेंट कर रहे थे।
तो उसके अंदर वो कमेंट चला गया। मैंने कई बार कमेंट किया लेकिन नहीं, शायद सितारा को नहीं दिखा, और दिल की दुनिया के लिए भी किया, नहीं दिखा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, क्योंकि ये तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी। लेकिन हमारी प्यारी बहनों ने सितारा का प्यारा प्यारा साथ दिया। यार मुझे जीतना सबकी जीत लग रही है। मैंने जो कल अपना व्लॉग बनाया था सितारा की जर्नी से रिलेटेड एप्रिसिएशन के लिए, मैंने जो है अपना रिएक्शन बनाया था, तो उसमें नीचे लोगों ने कमेंट कर करके जब हम सपोर्टर्स को मुबारकबाद दी, यकीन करो यार दिल खुश हो गया। और इतना अच्छा फ़ील हो रहा था यार, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि एक, मैं कहती हूँ बंदा जैसे अपने आप को सुरखरू फील करता है कि आपने अपनी मौजूदगी का सही फ़ायदा उठाया। वो कहते हैं ना कि बुराई को हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सको तो ज़बान से रोको, ज़बान से नहीं रोक सको तो दिल में ज़रूर बुरा कहो। तो सितारा के साथ जुल्म हो रहा था और हमने ज़बान से साथ ज़रूर दिया और अल्लाह ने हमें सुरखरुई नसीब की। अच्छा, जो बात मुझे याद आई थी, आज एक हेटर की एक रिएक्शन का मुझे किसी ने क्लिप भेजा, बड़ी हंसी आ रही थी। वो कल के जो है मरियम की वीडियो से रिलेटेड कोई बात कर रही थी कि भाई मरियम कह रही है जब सितारा के 25-50 हज़ार सब्सक्राइबर थे हम तब से साथ थे। देखिए मैंने तो बारहा कहा है कि मैं सितारा के साथ तब जुड़ी थी जब सितारा की पिक्चर्स के बारे में बकवासियात की जा रही थी और सितारा को ट्रोल किया जा रहा था, तब मैं आई थी। और यही बंदी जो वीडियो बना रही हैं, इस बंदी ने भी सितारा को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया हुआ था। और इस बंदी को जब इसकी पिक्चर्स का मामला आया था तब भी इसको भी मैंने सपोर्ट किया था, बीइंग अ वुमेन, ठीक है। खैर, तो ये बंदी कह रही थी 25-50, चलो वो कोई गिनती वाली बात नहीं थी यार, ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से जब मैंने सितारा को सपोर्ट करना शुरू किया था, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैंने सितारा के सब्सक्राइबर देखे ही नहीं थे। 5 लाख हैं, 7 हैं, 4 हैं, 3 हैं, बिल्कुल भी नहीं देखे, ठीक है। और ये हमें याद है कि हम उसकी पिक्चर्स वाले मामले में आए थे। जब तक आप लोग लगे हुए थे दूसरी शादी हुई है नहीं हुई है, हुई है नहीं हुई है, तब तक हम आप लोगों को बैठ के सुनते थे कि आखिर आप एक बंदी का जीना कितना हराम कर सकते हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, शायद पिक्चर से कुछ दिन पहले ही मैं आई थी, ठीक है, और पिक्चर से 1-2 दिन पहले ही मैं आई थी, या पिक्चर्स वाले दिन ही शायद मैं आ गई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिनको अभी मैं नहीं रिपीट करना चाहती। हाँ, एक चीज़ में मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, ये बंदी लगी हुई थी सितारा के पुराने सपोर्टर्स, जो अर्ली सपोर्टर्स थे सितारा के, उनको याद कर रही थी, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, जिनको मैंने तब बिल्कुल भी नहीं सुना था। ये कह रही थी, बीगो आंटी का नाम ले रही थी, उसके अलावा कोई आयरलैंड वाले थे उनका नाम ले रही थी। मैंने इससे ज़्यादा किसी को नहीं सुना, और इनको भी मैंने पहले नहीं सुना था। इस कंट्रोवर्सी में कूदने के बाद ही मैंने इनको सुना था। आयरलैंड वाले अंकल जो थे वो सितारा के ख़िलाफ़ जब वीडियोस बना रहे थे उस वक्त मैं आई थी। लेकिन एक बात मैं आप बता दूं कि जब वो सितारा के ख़िलाफ़ वीडियोस बना रहे थे तो ये कहती हैं कि सितारा की कामयाबी का सेहरा सितारा के अर्ली और स्टार्टिंग वाले जो सपोर्टर्स थे उनको जाता है। बिल्कुल भी नहीं जाता, क्योंकि सही के साथ गलत को मिक्स कर देते हो ना तो एक कतरा नापाकी का सारी पाकी को नापाक कर देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छा करने के बाद बुरा किया, ठीक है। अच्छा, मरियम के लिए कह रही थी कि मरियम जो है वो पहले सितारा की हेटर थी। मैंने मरियम की ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी थी। इससे रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो मरियम खुद अपने ब्लॉग में बताना चाहेंगी तो बता देंगी, वरना ज़रूरी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे फील होती रही उस जो है वो वीडियो को देखने के बाद, उस क्लिप को देखने के बाद, वो ये फील हो रही थी कि ये बंदी, क्योंकि उसने वाज़ह तौर पर उस हेटर बंदी ने कहा कि सितारा की कामयाबी में हम हेटर्स का भी साथ है, हाथ है बल्कि, क्योंकि वो कहती हैं कि देखो हम बात करते थे तो फिर हमारी वजह से लोग आते थे और लोग जाके वहाँ देखते रहे। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। वो क्या कहते हैं कि गांव बसा ही नहीं लुटेरे पहले आगे, ऐसे कहते हैं, या कहते हैं कि गुड़ गिरा और मक्खियाँ पहुंच गई। हैरत हुई है मुझे इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा कि कामयाबी में बुरे लोगों को कैसे याद किया जा सकता है। बीबी क्या खाती हो, क्या खाती हो तुम, दिमाग काम नहीं कर रहा क्या? ये तो अच्छों को भी पता है कि कामयाबियों में बुरे लोगों को याद नहीं किया जा सकता, बुरे लोगों को याद कभी भी नहीं किया जा सकता। हाँ, इनका दिल चाह रहा है इनको कोई सेहरा पहनाए, जैसे कि इनकी जो अपनी सदमाबाजी थी, उन्होंने तो किसी को भी कोई कामयाबी का सेहरा नहीं पहनाया। किसी को आकर यहाँ पर ये नहीं कहा कि आज जो है मैं यहाँ पर जो मौजूद हूँ मैं तुम लोगों की वजह से मौजूद हूँ। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये उसके भी हेटर थे। मैंने पहले कहा था उस मोहतरमा को भी कि ये सितारा के हेटर हैं, ये वक्ती तौर पर तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि इनको तुम्हारा कंधा चाहिए सितारा के ख़िलाफ़, बाकी कुछ भी नहीं। उसके ऊपर चढ़ेंगे, ज़रा और ऊंचे होकर सितारा को गालियाँ देंगे। लेकिन आज बहुत हंसी आई दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आई। मैं कह रही काश उस वक्त मैं सितारा के पास बैठी होती और उसको कहती देखो सितारा, वाकई ये है तुम्हारी कामयाबी, जो हेटर्स की भी आंखें नाक मुंह सब खुल गया और वो कहते हैं अरे नहीं यार नहीं, हमें भी बीच में गिनो, पोछ ना पोछ, मिन्नू भी पोछ। तो दुश्मनों, तुम्हारे मुँह में भी पानी आया। ये वही बंदी है यार, ये वही बंदी है जो सितारा
सितारा के साथ पर्सनल में प्राइवेट में कॉल्स भी करती थी और फिर उसको दुनिया को बता के उसका फ़ायदा भी उठाती थी कि लोग इसकी बात पे इस तरह ट्रस्ट करते थे कि हाँ यार इसकी बात होती है तो ये ऑथेंटिक ही होगी। जो इल्ज़ाम ये लगा रही है, घुमा के घुन्ने मीसने तरीके से बता रही है, तो लोग इसकी बात पे ट्रस्ट करने लगे थे। जब हम आए और हमने फिर लोगों की आंखें खोली कि इस ट्रक के पीछे से हटो भाई, ये तुम्हारा एक्सीडेंट करा देगा। जी बिल्कुल। खैर दोस्तों कोई बात नहीं, खुश हो लेने देते हैं जी, आप भी खुश हो जाएं, कोई बात नहीं, हमारी सितारा के सदके सारे खुश हो जाएं। लेकिन करीब होकर डसने का जो नुकसान है, जो दुख है ना, और मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ हदीस भी कोट करती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो शख्स मोमिन ही नहीं जो एक सुराख से 2 बार डसा जाए। यानी कि जब आपको पता चल जाए कि अगला आपका दुश्मन है, उसके बाद भी उसके ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी से खाली नहीं है और ये आपकी दीन के हिसाब से आपकी अक्ल के ख़िलाफ़ है। खैर यहाँ पर थोड़ी सी बात मैं कर दूँ कि मरियम को ट्रोल करना आप लोगों का बनता नहीं है। मरियम ने आकर फिर सितारा को डंक नहीं मारा, ठीक है। मरियम ने जब तक सितारा की कोई रियलिटी जानी नहीं होगी तब तक शायद कुछ बनाया हो, शायद कहीं कोई कमेंट ऐसा किया हो जो ये कहती हैं कि सितारा की हेटर थी, हो सकता है तब तक उन्होंने सितारा के बारे में रिसर्च ही ना की हो, कोई एक अद्धा वीडियो देख के उन्हें गाल काटती हो, ठीक। लेकिन दोस्तों फिर कहती हूँ कि इसके बारे में जो भी चीज़ होगी मरियम कहना चाहेंगी तो कहेंगी, वरना उनकी मर्ज़ी पैर थले दे दो जी, सानू कोई परवाह नहीं, असी ताड़े नाल। बड़ी खुश हूँ सितारा वापस व्लॉगिंग की तरफ आ रही है। मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं सोच रही थी यार नहीं यार उसको नहीं गायब होना चाहिए। देखो अभी तो उसकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं और हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, सीरियसली हम जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, शायद मैंने उसके जो है वो नए सिटी में शिफ्ट होने से पहले बात की थी कि हमें इंतज़ार था, या शायद शिफ्ट होने के बाद जब नए घर में गई थी तो मैंने कहा था इस दिन का हम सबको इंतज़ार था सितारा की 9.5 लाख ऑडियंस को इस चीज़ का इंतज़ार था कि हम सितारा को आगे बढ़ता देखें, कामयाब होता देखें। हमें पता चले कि जिस औरत को हमने सपोर्ट किया है वो दुनिया से लड़ी है और आज वो एक खुशहाल पुरसकून ज़िंदगी गुजार रही है, तो हमें लगेगा कि हमने कुछ अचीव किया। यार ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ अचीव किया, हमने कुछ कर दिखाया है। तो अब इस टाइम पे अगर सितारा छुट्टी ले लेती हैं तो ठीक नहीं है, छुट्टी ले रही हैं तो एक दिन की लें। अच्छा मैं ये समझ रही थी शायद ये कहें कि मैं कभी कभी लाइव आ जाया करूँगी लेकिन 10-15 दिन मेरी जान छोड़ दो, लेकिन हमने कहा नहीं सितारा जान नहीं छोड़ेंगे। तो सितारा ने भी हमारा दिल खुश किया और वापस आने का वादा किया है। इंशाल्लाह कल से फिर से व्लॉग आ रहे हैं। मेरी सारी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारकबाद में सितारा ने मरियम को भी याद रखा, ये मैं बता दूँ। मैंने वहाँ मरियम को नहीं देखा, पता नहीं मरियम वहाँ मौजूद थी नहीं थी, क्योंकि इस टाइम मरियम जो है मेरे ख्याल से ज़्यादातर अपने बच्चों को टाइम देती हैं, स्टडी का टाइम होता है उनके बच्चों का। मुझे नहीं पता कि मरियम लाइव में थी या नहीं थी, हो सकता है हुई हो, कमेंट किया हो, अगर हुई होंगी तो कमेंट ज़रूर किया होगा, अगर नहीं होंगी तो यहाँ मैं बता दूँ कि मरियम को सितारा ने याद किया, मरियम का नाम लिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं, हाँ यहाँ करेक्ट किया उन्होंने इस बात को कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मेरी माँ मेरे किसी सपोर्टर के ख़िलाफ़ किसी से कुछ कहे। क्यों? क्योंकि मेरी माँ अच्छे से जानती है आज मैं यहाँ जो हूँ मैं अपनी इन्हीं बहनों की वजह से। और आपको एक मैं बात बताऊँ दोस्तों, सितारा अच्छे से समझती है सोशल मीडिया की पावर। ये सितारा को वापस जो हिम्मत दी है ना इस सोशल मीडिया पर उठाई हुई हमारी आवाज़ों ने उसके लिए दी। क्योंकि आप देखें अब हम ड्रामे भी देखते हैं, बड़ा कुछ देखते हैं, जहाँ जुल्म हो रहा होता है तो लड़कियां जिनके यूट्यूब चैनल होते हैं, इंस्टाग्राम पे होती हैं, तो वो क्या करती हैं अपना फ़ोन उठाती हैं और वीडियो बनाने लग जाती हैं। जैसे नौरोज़ ड्रामा एक चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है उसकी, ग्रीन टीवी का ड्रामा आप कहेंगे, जहाँ से ड्रामों की बड़ी मिसालें देती है। खैर तो उसमें भी ये दिखाया गया था। तो इसी तरह जब हम सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डालते हैं, लोग आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वो फिर सोशल मीडिया की पावर होती है, वो आपकी पावर होती है। अगर आप अपने प्यार करने वालों को भूल जाए ना तो यकीन करें लोग फिर इस तरह आगे किसी से मोहब्बत करना, किसी का साथ देना ही छोड़ दें। मुझे कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, मेरे पड़ोस में इस टाइम गाने चल रहे होते हैं। खैर दोस्तों दुआ करना कॉपीराइट ना है। शायद आवाज़ नहीं आ रही हो, मैं कोशिश तो कर रही हूँ बड़ी तेज़ बोलूँ कि गानों की आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ मरियम को सितारा ने ज़रूर याद किया था और कहा था कि ये सब जो है लोग मेरा नाम इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर सी बात है यार, सितारा का नाम बड़ा नाम है। जैसे कल मैं नौशीन की लाइव में गई थी, वहाँ पर भी नौशीन ने बात की थी और मैंने उनकी बात से अग्री भी किया था कि पुरानी बातों को हो सकता है उठाया जा रहा हो, ठीक है। और पुरानी बातों में भी हमें रियलिटी तो नहीं ना पता कि मरियम का ही नाम लिया गया और इस सेंस में लिया भी गया कि नहीं। देखो जो चीज़ अपने कानों से नहीं सुनी, जिसकी वॉइस अपने कानों से नहीं सुनी, तो कुछ भी हो सकता है। तो फिर मैं इस बात को जो है यहाँ पर क्लियर करेंगी, सितारा ने क्लियर किया, मैं भी क्लियर करूँगी कि हाँ ये बात हुई है ऐसे। और दोस्तों थोड़ी सी बात करती हूँ डीडी की माशूका की। जी बिल्कुल, डीडी की माशूका ने थंबनेल लगाया है कि डीडी भाई का एक्सीडेंट एंड ब्ला 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 कुछ लिखा हुआ था।
डीडी उसकी फैमिली किसी ने भी अभी तक, मुझे तो कहीं से कोई इन्फो नहीं मिली। सितारा की लाइव में किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी और यूट्यूबर ने, मतलब हमारी बहनों में से किसी ने नहीं लिखा। एक आध हेटर ने शायद इसके ऊपर बात कर ली है, लेकिन डीडी के एक्सीडेंट से रिलेटेड जो है कोई भी न्यूज़ कहीं और से नहीं मिली। बड़ी डीडी के साथ चिपकी हुई हो भाई तुम, हैं पल पल की खबर है तुम्हें डीडी की। ठीक है डीडी ने वो भी नहीं मारे आते, तू पहले आके दसता। क्यों भाई क्यों? ये तुम्हारी इद्दत है। इद्दत में जो मोहतरमा है ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, उन मोहतरमा का थंबनेल लगा हुआ था। ये इद्दत है यार इस बंदगी की। इद्दत में भी डीडी को ही वॉच करती रहती है। तुम्हें पता है कि कम से कम इद्दत का लिहाज कर लो मेरी बहन। तुम्हें बहुत जल्दी है पंख लगा के उड़ना है तुमने। जाहिर सी बात है, मुझे पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट किए थे कि दुख तो जाहिर सी बात है उन लोगों को होता है कि जिनके अपने होते हैं, जो फौत हुआ होगा उसके बच्चे जो रह गए होंगे, क्योंकि दूसरी बीवी थी उसकी पहली बीवी को दुख होगा क्योंकि उसके बच्चे रह गए हैं। उसके अपने माँ बाप बहन भाइयों को दुख होगा जिनका वो सगा था। इसका क्या है, इसने तो अगला ढूंढ लेना। और वाकई इतना ही अपने शोहर को याद नहीं करती जितना डीडी 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 करती है। भाई तेन हो रहे अभी सी नहीं आती डीडी 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 डी ते फस गई डी, बस डी ही डी है तेरी जिंदगी दे विच, ना ए ते ना बी ते ना जी। खैर यहाँ पे थोड़ी सी बात करती हूँ जनाब। भाई काबुली पुलाव आ गया है, ऑनियर हो गया। मेरे पड़ोस से मुझे पता चल गया कि काबुली पुलाव आ चुका है। नहीं सॉरी गाना लगा दिया यार मैंने काबुली पुलाव ड्रामे का। खैर कल आना है ना काबुली पुलाव, संडे को आता है शायद। देख लेंगे कौन सा ड्रामा आया है, कहाँ जा रहा है ड्रामा। यहाँ हम कर रहे हैं रिएक्शन रिकॉर्ड। बात कर रहे थे नीनू की। नीनू कह रही थी कि अजीब चीज़ें हो रही हैं। नीनू का कहना था कि उनके घर के ताले को तोड़ने की कोशिश की गई, ख़राब करने की कोशिश की गई, किसी और चाबी से खोलने की कोशिश की गई। 3 दिन पहले नीनू ने नया ताला ख़रीदा था और ताला हो गया ख़राब। तो नीनू आज के दौर में ये वाले ताले कौन लगाता मेरी जान? यू नॉटी गर्ल, इतने सस्ते ताले खापे इतने महंगे करती हो, आवारा गर्दियाँ भी हर रोज़ करती हो, तो ताला ले लो थोड़ा सा अच्छा वाला। पैसे नहीं ना, 1000 रुपये का ताला ले लो, सिर्फ 1000 रुपये का ताला काफ़ी अच्छा ताला होता है। मुंह पे भी लगा लो, सॉरी छोड़ो, एक ही ले लो, दरवाजे पे लगा लो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये बंदी कहती है कि इसके घर में कुछ दिन पहले भी कहती हूँ उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं, ये होता है वो होता है। कुछ भी नहीं होता। कहती मैं सफाई करके सोती हूँ और सुबह उठती हूँ इतना गंद मचा होता है। और सीरियसली तुम्हारे व्लॉग में वो सारी चीज़ें हमने देखी होती हैं और वही तुम्हारे घर में गंद बन के पड़ी हुई होती हैं। रात को तुम मियाँ बीवी दोनों जो रोज़ बैचलर पार्टी करते हो ना उसका गंद होता है वो सारा कुछ। और उसके अलावा दिन में दोस्तों आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदी एक दिन व्लॉग में रेमेडी बता रही है, स्किन पॉलिश की कोई रेमेडी, ठीक है, और ठीक तीसरे दिन उसके व्लॉग में देखो वो तमाम चीज़ें जो उसने रेमेडी के लिए वहाँ रखी थी, बाउल, ब्रश, प्लेट वगैरह कुछ भी, वो सब वहीं का वहीं पड़ा होता है। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर भी रिएक्शन बनाया था। तो ये बंदी कहती जिन्नात आ जाते हैं, करके चले जाते हैं। जिन्नात बड़े वेले, वैसे सीरियसली बताऊँ जिन तो तुम्हें देख के डर जाए भाग जाए, हैं जिन्नात आ जाते हैं। हाय बड़ा लंबा हो गया मेरा रिएक्शन दोस्तों, लेती हूँ इजाज़त। लाइक करके जाना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए और शैतान से मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज आमीन सुमामीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।